ये बात लगभग 100 साल पहले की है, जब टाइटन नाम के बहुत विशाल दानव इंसानियत के लिए एक भयानक तबाही बनकर सामने आए, जो इंसानों को कच्चा ही खा जाते थे। वो हर उस इंसान को निगल जाते थे जो भी उनके सामने आ जाता था। खुद को बचाने के लिए इंसानों ने कई बड़ी और विशाल दीवारें खड़ी कर लीं और कुछ समय के लिए उनसे राहत भी मिल गई। लेकिन इन दीवारों के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कब तक टिकेंगी और इंसान कब तक इन टाइटन से खुद को बचा पाएंगे। एक दिन सबसे बाहरी दीवार के अंदर एरन अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा से मिलता है। वो एक पुराने मिसाइल के ऊपर खड़े होकर उन्हें छेड़ता है। इसके बाद एरन अपने पूरे जीवन दीवारों के अंदर फंसे रहने की नाखुशी जाहिर करता है और जानना चाहता है कि इनके बाहर क्या है। वो गुस्से में उस मिसाइल को लात मारता है और वहां एक समंदर की पेंटिंग दिखती है जो सबको हैरान कर देती है। मिकासा सोचती है कि असल जिंदगी में वो कितना खूबसूरत होगा। एरन कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। तीनों चुपके से बाहरी दीवार के नीचे जाते हैं और पास से उसकी विशालता देखकर हैरान रह जाते हैं। एरन उस दीवार पर चढ़ने की योजना बनाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें नतीजों का डर होता है। आर्मिन उसे चेतावनी देता है कि बाहर बहुत सारे टाइटन्स हैं, लेकिन एरन को लगता है कि वो अब मौजूद नहीं है क्योंकि पिछले 100 सालों से किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनकी बहस को बॉर्डर पेट्रोल बीच में रोक देती है, जो उन्हें उस प्रतिबंधित इलाके से हटाने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों को पकड़े जाते देखकर एरन गुस्से में गार्ड्स पर हमला कर देता है और सजा की परवाह नहीं करता है। जब एरन को गोली मारने ही वाले होते हैं, तभी उसके पिता के दोस्त और सैनिकों के कप्तान जेल्डा वहां आकर लड़ाई रोक देते हैं और कहते हैं कि वो खुद इन कानून तोड़ने वालों को सजा देंगे। सैनिकों के जाने के बाद वो एरन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी आजादी की चाहत को समझते भी हैं। वो बताते हैं कि उन्हें खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेना ने हाल ही में दीवारों के बाहर जाने का फैसला लिया है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और जमीन भूकंप की तरह हिलने लगती है। दीवार टूटने लगती है जैसे बाहर से कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक बहुत बड़ा टाइटन जो दीवार से भी ऊंचा है, धुएं से घिरा हुआ दिखाई देता है। दीवार पर तैनात सैनिक डर जाते हैं। वो टाइटन जोर जोर से चिल्लाता है और दीवार पर लात मारना शुरू कर देता है। कई बार हमले करने के बाद वो दीवार को तोड़ देता है और फिर धुएं में गायब हो जाता है, जैसे उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो। लोग देखते हैं कि डरावने चेहरों वाले कई टाइटन शहर के अंदर घुस रहे हैं। ये दैत्य तेजी से लोगों की तरफ बढ़ते हैं, जबकि सेना तोपों से उन पर हमला करके शहर को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इन हमलों से टाइटन्स बस थोड़ी देर के लिए धीमे होते हैं क्योंकि उनमें बहुत तेज रिकवरी करने की ताकत होती है और वो फिर से सैनिकों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि टाइटन्स सबको पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। इस बीच एरन अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ भागता है। आर्मिन अपने माता पिता को देखने जाता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। टाइटन्स जल्दी ही लोगों के बीच पहुंच जाते हैं और सभी इमारतों को तोड़ते हुए सबको ऐसे खाने लगते हैं जैसे कोई दावत हो। एरन मिकासा को एक चर्च में ले जाता है जहां लोग शरण लेने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिकासा जमीन पर पड़े एक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और इसी दौरान एरन उससे अलग हो जाता है। भीड़ एरन को अंदर धकेल देती है और वो कोशिश करने के बावजूद अपनी दोस्त को बचा नहीं पाता। अंदर के लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर लेते हैं और किसी को अंदर नहीं आने देते। एरन बेबस होकर देखता है कि एक खतरनाक दांतों वाला टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ रहा है। मिकासा डर से उसे देखती है, लेकिन फिर अपनी किस्मत मानकर सिर झुका लेती है। तभी अचानक एक बड़ा धमाका होता है और सब पीछे हट जाते हैं। एरन देखता है कि टाइटन गायब हो गया है और मिकासा भी नहीं दिख रही। वो तुरंत बाहर भागता है और पीछे से लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। एरन उठकर देखता है और हैरान रह जाता है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कई टाइटन्स चर्च को घेर लेते हैं। वो इमारत को ऐसे फाड़ देते हैं जैसे वो कागज का डिब्बा हो और अंदर मौजूद सभी लोगों को खाने लगते हैं। एरन निराश होकर वहां से लंगड़ाते हुए उस तबाही के बीच आगे बढ़ जाता है। 2 साल बाद सेना उस बाहरी इलाके को वापस लेने की योजना बनाती है जिसे हमले में तोड़ दिया गया था। लोग बचने के लिए अंदर के इलाके में चले गए थे, लेकिन बाहर के खेत छोड़ दिए गए थे, जिससे खाने की भारी कमी हो गई और मौत और अपराध बढ़ गए। इसलिए अब उन्हें दीवारों को ठीक करना है और अपनी जमीन वापस लेनी है ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके। कमांडर कुबो मंच पर अपने हथियार विशेषज्ञ कैप्टन हिंच को बुलाता है। वो एक नया ग्रैपलिंग डिवाइस दिखाती है जो टाइटन्स को मारने में मदद करेगा, लेकिन वो ज्यादा अपने साथियों को ही मारने में सक्षम लगता है। एरन अपने दोस्त आर्मिन के साथ सेना में शामिल हो चुका है, जो 2 साल पहले के हमले से बच गया था। वो कैप्टन साल्डो से मिलते हैं जो खाना बांटने में मदद कर रहा होता है। आर्मिन अपने साथियों को समझाता है कि उनका मिशन दीवार के ऊपरी हिस्से को उड़ाना है ताकि
ताकि वो नीचे गिरकर रास्ता बंद कर दे। उस हिस्से में दीवार थोड़ी नीची हो जाएगी, लेकिन फिर भी आम टाइटन्स से ऊंची रहेगी। इसके बाद लोग सभी दैत्यों को खत्म करके अपना शहर वापस ले सकते हैं। सैनिक सूर्यास्त के समय निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइटन्स भी इंसानों की तरह रात में सोते हैं, लेकिन वो आवाज के प्रति बहुत सतर्क होते हैं। इसलिए स्काउट्स को जिंदा रहने के लिए चुप रहना जरूरी है। विशाल दरवाजा खुलता है और सैनिक अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे वो दूसरी दीवार से दूर जाते हैं, उनके कप्तान को आगे कुछ हलचल नजर आती है और वो गाड़ियां रुकवा देता है। सैनिक बाहर निकलकर इलाके की जांच करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ मवेशी मिलते हैं और कुछ नहीं। तभी उनकी साथी हियाना को इमारतों के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो हालात पर शक होने के बावजूद जांच करने का फैसला करती है। वो मदद के लिए दौड़ पड़ती है और एरन भी उसके पीछे जाता है ताकि उसकी रक्षा कर सके दोनों इमारतों के अंदर, और एरन को भी रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक एक चिपचिपा तरल लड़की के चेहरे पर गिरता है और दोनों ऊपर देखते हैं तो छत पर एक छोटा टाइटन एक इंसान को खा रहा होता है। वो दैत्य नीचे कूदता है और रोने लगता है। दोनों वहां से भागते हैं। उनकी आवाज बाहर मौजूद टीम का ध्यान खींच लेती है। कप्तान सबको शांत रहने को कहता है ताकि टाइटन्स का ध्यान ना जाए, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, दीवार के पीछे छुपा एक टाइटन उसे मार देता है। एरन टीम की तरफ भागता है और उसके पीछे कई टाइटन्स लगे होते हैं। कमांडर खतरा देखकर स्काउट्स को वहीं छोड़ देता है और अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाता है। मजबूरी में बाकी लोग पास की इमारत की तरफ भागते हैं ताकि बच सकें, लेकिन वहां एक विशाल टाइटन सामने आ जाता है और वो चारों तरफ से घिर जाते हैं। तभी रिकॉन टीम के कैप्टन शिकिशिमा वहां आते हैं और टाइटन के गर्दन के पीछे वाले कमजोर हिस्से पर हमला करके उसे मार देते हैं। एक और महिला आती है और दूसरे टाइटन को आसानी से खत्म कर देती है। वो जमीन पर उतरती है तो पता चलता है कि वो मिकासा है। वो एरन को देखती है लेकिन उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी कैप्टन उसके सामने आता है और मुस्कुराता है। दोनों इमारतों की तरफ बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि शिकिशिमा कमांडर के आदेश पर विस्फोटकों की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसे सही जगह नहीं बताई गई थी ताकि किसी भी तरह की साजिश से बचा जा सके। कमांडर काबो कैप्टन को एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाता है जहां इंसानियत की आखिरी उम्मीद छुपी हुई है। टीम का एक सदस्य जीन एरन को दोष देता है कि उसी की वजह से टाइटन्स आए और सबकी जान खतरे में पड़ी। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बाकी लोग परेशान होकर उन्हें देखते हैं। तभी मिकासा आती है और उनकी लड़ाई रोक देती है। इस बीच कैप्टन एरन का नाम पूछता है। हैरानी की बात यह होती है कि शिकिशिमा नाम सुनते ही समझ जाता है कि एरन कहां से है और वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। कैप्टन पूछता है कि एरन टाइटन से इतनी नफरत क्यों करता है। एरन कहता है कि उन्होंने इंसानों की आजादी छीन ली है, लेकिन शिकिशिमा इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि असली गलती इंसानों की है जिन्होंने खुद को दीवारों के अंदर बंद कर लिया और मवेशियों की तरह बन गए जो लड़ना नहीं जानते। वो एरन को भी मवेशी कहता है, जिससे एरन गुस्से में इनकार करता है। शिकिशिमा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि अपने डर को छोड़ो और टाइटन से लड़कर अपनी आजादी वापस लो। बाद में एरन मिकासा को एक टूटे हुए पियानो के सामने देखता है और कहता है कि वो उसे जिंदा देखकर खुश है, लेकिन मिकासा वैसा महसूस नहीं करती। वो बताती है कि जिस बच्चे को वो बचाने की कोशिश कर रही थी उसे खा लिया गया। फिर वो एरन को अपने पेट पर लगा बड़ा सा घाव दिखाती है और कहती है कि ये दुनिया बहुत क्रूर है। तभी कैप्टन वहां आ जाता है और मिकासा उसके साथ अपने रिश्ते का इशारा करती है। ये देखकर एरन समझ जाता है कि मिकासा अब पहले जैसी नहीं रही। एरन बाहर जाकर गुस्से में चिल्लाता है। तभी हियाना आती है और उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि मिकासा को भूल जाओ, फिर उसे अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। वहीं पीछे एक और कपल अपने तरीके से करीब आ रहा होता है। हियाना बताती है कि वो एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी के लिए सेना में शामिल हुई है। वो चाहती है कि एरन भी उसके साथ परिवार जैसा रिश्ता बनाए और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। तभी अचानक दीवार के पार से एक विशाल आंख उन्हें घूरती है। टाइटन दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और हियाना को पकड़कर अपने मुंह में खींच लेता है। एरन डर के मारे सब देखता रह जाता है। कई टाइटन्स इमारतों की तरफ बढ़ने लगते हैं। सैनिक टाइटन्स पर हमला करते हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। कैप्टन आसानी से टाइटन्स को मार देता है क्योंकि वो उनके हमलों से बचते हुए उनकी कमजोरी पर वार करता है। मिकासा भी पूरी कोशिश करती है टाइटन्स को मारने की और अपने साथियों को बचाने की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण कई सैनिक मारे जाते हैं। कमांडर सभी को आदेश देता है कि विस्फोटकों की रक्षा करें। तभी पहले वाली महिला रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश में मर गया था। कैप्टन जेल्डा उसे लाश से दूर खींचता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो टाइटन को मार डालेगी। तभी कैप्टन हिंज नोटिस करती है कि कोई विस्फोटकों से भरे ट्रक को चुराने की कोशिश कर रहा है और वो उसे लेकर मैदान से दूर जा रहा है। उसी वक्त वो महिला ट्रक पर चढ़ जाती है और विस्फोटकों में आग लगा देती है। वो गाड़ी के अंदर कूदती है और आखिर में उसे बेहोश कर देती है और आखिर में उससे बॉयफ्रेंड को मारा था और ट्रक को उससे भिड़ा देती है।
जिससे एक बड़ा धमाका होता है और टाइटन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ये हमला बेकार साबित होता है क्योंकि टाइटन्स जल्दी ठीक हो जाते हैं और फिर से लोगों को खाने लगते हैं। एरन जीन को छत पर छुपा हुआ देखता है और उसे कहता है कि बाकी सबकी तरह लड़ो, लेकिन जीन डरपोक निकलता है और मान लेता है कि वो कमजोर है। तभी एरन को कैप्टन की बात याद आती है और वो गुस्से में टाइटन्स की तरफ दौड़ पड़ता है। वो हर एक टाइटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण ग्रैपल को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता। शिकिशिमा एरन की हिम्मत देखता है और उसे गाइड करने लगता है। एरन एक टाइटन पर हमला करता है और उसे मार भी देता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, दूसरा टाइटन उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। वो उसका एक पैर काट देता है और उसे छत पर फेंक देता है। स्काउट्स देखते हैं कि जीन अभी भी बिल्डिंग में फंसा हुआ है और आर्मिन उसे बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो लोग शोर मचाने लगते हैं ताकि टाइटन्स का ध्यान हटाया जा सके। इससे जीन को मौका मिलता है और वो आगे बढ़कर एक ही वार में टाइटन को मार देता है। इसके बाद ग्रुप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। सब लोग मिलकर उस टाइटन पर हमला करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एरन अपने दोस्त को खतरे में देखता है और घायल होने के बावजूद टाइटन की तरफ दौड़ पड़ता है। टाइटन अपना मुंह खोलता है और आर्मिन को निगलने लगता है। एरन ये देखकर खड़ा हो जाता है और तय करता है कि वो अपने दोस्त को मरने नहीं देगा। आर्मिन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर अंदर जाता रहता है। आखिरी पल में एरन उसे पकड़ लेता है। उसके मुंह को खुला रखते हुए आर्मिन को बाहर फेंक देता है और खुद उस दैत्य के मुंह के अंदर चला जाता है। एरन टाइटन के पेट में गिरता है और वहां कई लाशें देखता है, जिनमें हियाना भी होती है, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वो उस लड़की के बेजान शरीर को पकड़ लेता है और वो दर्द से चिल्लाता है और कसम खाता है कि वो हर आखिरी टाइटन को खत्म करेगा। उसी समय बचे हुए लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। जबकि कैप्टन और कमांडर कहीं नजर नहीं आते, मिकासा टीम के साथ फिर से जुड़कर मदद करने आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एरन मर चुका है। वो उसके शरीर को देखकर शॉक में आ जाती है और अपनी भावनाओं को रोकने की पूरी कोशिश करती है। मिकासा तय करती है कि वो सीधे टाइटन्स पे हमला करेगी ताकि अपनी टीम के लिए भागने का रास्ता बना सके। वो टाइटन्स की तरफ दौड़ती है और एक एक करके उन्हें काट देती है, लेकिन उसकी गैस जल्दी खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। जिस टाइटन ने एरन को खाया था वो लड़की की तरफ बढ़ता है और मिकासा आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करती है। तभी अजीब तरीके से वो दैत्य उल्टी करने लगता है और दर्द से चिल्लाता है। टाइटन के शरीर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसका शरीर टुकड़ों में फट जाता है और अंदर से एक रेड ग्लो वाला बरसेकर टाइटन निकलता है। वो गुस्से से चिल्लाता है और बाकी टाइटन्स की तरफ दौड़ पड़ता है और उनके कमजोर हिस्सों पर बेरहमी से हमला करता है। बचे हुए लोग हैरानी से देखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी टाइटन को अपनी ही प्रजाति पर हमला करते नहीं देखा था। बरसेकर लगातार बाकी टाइटन्स को खत्म करता जाता है जो उसे ग्रुप में अटैक कर रहे होते हैं। मिकासा को उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत जाना पहचाना लगता है। साउदा ध्यान से लड़ाई देखता है और समझ जाता है कि ये टाइटन शायद एरन ही है। बरसेकर सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है और जोर से चिल्लाता है। वो छत पर मौजूद सैनिकों को देखता है और उनकी तरफ दौड़ता है। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, सिवाय मिकासा के जो एरन का नाम चिल्लाती है। टाइटन थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर मिकासा को पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो मिकासा को घूरता है और धीरे धीरे उसे पहचानने की कोशिश करता है। तभी एरन की चेतना वापस आने लगती है और वो वापस इंसान में बदलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। टाइटन का शरीर धुएं की तरह गायब होने लगता है और मिकासा तुरंत अपनी तलवार लेकर उसकी गर्दन की तरफ दौड़ती है। वो एक ही वार में गर्दन काट देती है। हैरानी की बात यह होती है कि एरन के अंग फिर से वापस आ चुके होते हैं और सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कैप्टन दूर से देखता है और एरन के ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल भी हैरान नहीं लगता, जबकि एरन धीरे धीरे होश में आने लगता है और फिर वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट में बताओ और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।